जरूरी नहीं कि कम उम्र में आंख में मोतियाबिंद नहीं हो सकता। 7 साल के बच्चे को भी यह हुआ है। मां के गर्भ से ही कोई बच्चा अपने साथ यह ला सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करा लें। नेत्र विशेषज्ञ की इस दो टूक सलाह से मुझ पर मानो वज्रपात सा हुआ। हजार मुसीबतों के दौर में यह मेरे लिए एक नई मुसीबत थी। ऑपरेशन के लिए पैसों का जुगाड़ और कार्यालय से छुट्टी बड़ी समस्या तो थी ही। ऑपरेशन की बात सुनकर परिजन कितने परेशान होंगे, यह सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। खैर, जैसे तैसे पैसों का जुगाड़ हुआ। वह दिन भी आ गया जब मुझे ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जीवन में पहली बार मैं अस्पताल में भर्ती हो रहा था, वह भी घर परिवार से काफी दूर, अकेले। इसलिए मारे तनाव के बुरा हाल था। निर्धारित समय पर भयंकर अपराध बोध के साथ मैं दूसरे मरीजों के बीच कतार में खड़ा हो गया। अस्पताल के एक कर्मचारी ने क्रमांक व नाम के आधार पर सभी मरीजों को उनके केबिन का ठिकाना बता दिया। मुझे जो केबिन मिला उसमें 4 बेड थे। बेड पर पहुंचने के कुछ देर बाद 2 काफी वृद्ध मरीज ऑपरेशन के लिए मेरे बगल वाले बेड पर आए, लेकिन एक बेड देर तक खाली ही पड़ा था। सारे मरीजों में शायद मैं सबसे कम उम्र का मरीज था। यह बात मुझे सबसे ज्यादा कचोट रही थी। मैं मन ही मन घुटने लगा। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो समय से काफी पहले ही यह रोग मुझे हो गया, जबकि मैं पहले ही ढेर सारी विकट समस्याओं से जूझ रहा हूँ। ऑपरेशन के बाद परिचितों को जब पता लगेगा कि मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ है तो मेरी दुर्दशा पर वे मन ही मन जरूर खुश होंगे। इस उधेड़बुन में मुझ पर उदासी और अवसाद भयंकर रूप से सवार होने लगे। इस हालत में 2 रात और 1 दिन बिताना मुझे असंभव लगने लगा। आखिरकार केबिन में चौथे मरीज का आगमन हुआ, जो मध्य आयु के होते हुए भी काफी स्मार्ट लग रहे थे। अपने बेड पर पहुंचते ही उन्होंने साथ आई पत्नी से तुरंत घर लौट जाने और ऑपरेशन के दूसरे दिन सुबह जल्दी आने को कहा। सामान्य परिचय के बाद मालूम हुआ कि उनकी एक आंख का पहले ऑपरेशन हो चुका है। इस बार वे दूसरी आंख का ऑपरेशन कराने आए हैं। इससे हमें अच्छा लगा कि हमारे बीच एक अनुभवी मरीज आया है। उनके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण था, लिहाजा केबिन का माहौल बड़ी तेजी से नकारात्मक से सकारात्मक होने लगा। हम उनसे सवाल दर सवाल कर ऑपरेशन से जुड़ी अपनी शंकाओं का निवारण करने लगे। वे हमारे तनाव व अवसाद को अपनी बातों से यूं दूर करते जा रहे थे मानो कोई धुरंधर बल्लेबाज तेज गेंदबाजों के बाउंसरों पर चौके छक्के जड़ रहा हो। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब, ऑपरेशन में कितना समय लगता होगा? जवाब मिला, यही कोई 5 से 10 मिनट। बस ऑपरेशन खत्म। एक वृद्ध मरीज ने उनसे पूछा, बाबू सच सच बताना, क्या ऑपरेशन के समय बड़ा भयंकर दर्द होता है? यह सुनकर वे जोर से हंसे और कहा, अरे बिल्कुल नहीं, बल्कि शक होता है कि पैसे जमा कराकर डॉक्टरों ने कुछ किया भी या नहीं। इस पर सभी हंस पड़े। तभी भोजन का बुलावा आ गया। हमारा तनाव छूमंतर हो चुका था। हम इस स्थिति को एंजॉय करने लगे। नकारात्मक के स्थान पर हमारे दिमाग में सकारात्मक बातें घूमने लगीं। ठीक ही तो है, ऑपरेशन हो जाएगा तो आंख से जुड़ी वे सारी रहस्यमय परेशानियां दूर हो जाएंगी जिन्हें हम महीनों से झेलते आ रहे थे। हम इस दुनिया को साफ साफ देख सकेंगे। अचानक हुए खुशनुमा माहौल में हमारी रात दार्शनिक अंदाज में बातें करते हुए बीत गई। सुबह हमें नाश्ता मिला और साथ में मरीजों के लिए बने कपड़े। उसे पहनकर विशाल ऑपरेशन कक्ष के सामने पहुंचने का आदेश हुआ। उक्त सज्जन की बातों से हमारा डर काफी हद तक दूर हो चुका था, लिहाजा काफी सहज रूप से हम ऑपरेशन थिएटर पहुंचे। तभी एक डॉक्टर की नजर उक्त सज्जन की आंखों में उभरी हल्की सूजन पर पड़ी। डॉक्टर ने उनसे कहा, यह सूजन कैसी? इस स्थिति में आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता, आप घर लौट जाइए।
सूजन ठीक होने के बाद आइएगा, वे सज्जन डॉक्टरों को समझाने की कोशिश करने लगे, जबकि हम ऑपरेशन से जुड़ी प्रक्रिया में उलझ गए। लेकिन तब तक हमारा उत्साह बढ़ाने और डर भगाने वाले सज्जन घर लौट चुके थे। हमें उन्हें औपचारिक विदाई देना तो दूर बाय तक कहने का मौका नहीं मिल सका। केबिन में लौटने पर हमें मरीजों के कपड़े उतारकर भोजन कक्ष में बुलाया गया। हम फिर उदास थे, क्योंकि हमारा डर, उदासी दूर करने वाले सज्जन हमारे बीच नहीं थे। वे घर लौट चुके थे। आंख में सूजन के चलते डॉक्टरों ने उन्हें ऑपरेशन से मना कर दिया था। भोजन से लौटने के बाद उनका खाली पड़ा बेड बार बार हमारा ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। हमारे दिमाग में बार बार उनकी एक ही बात कौंध रही थी, हम सारे मरीज 2 रात और 1 दिन के साथी हैं, इसके बाद हम सभी अपनी अपनी दुनिया में लौट जाएंगे। शायद हमारी फिर कभी मुलाकात न हो। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।